बट जब आप भगवत गीता और अष्टवक्र गीता की बात करते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? मैं आज समझा रहा था अपने लोगों को कि भगवत गीता तो श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहा है, उनकी वाणी है, परंतु उसका उद्देश्य अलग था। वो अर्जुन को उनके युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, उनका जो दायित्व है उसके निर्वहन के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि अर्जुन जो थे वो थोड़े एक तरह से असमंजस की परिस्थिति में थे, और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेंगे, सुबह तो तैयार होकर आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, अब अचानक क्या हो गया? तो कहा नहीं, मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही शिक्षक हैं, गुरु हैं, भाई साथी हैं, उनका मैं कैसे उनकी हत्या करूंगा? तो मुझे पाप होगा, मैं नहीं कर सकता। मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं कर रहे हो, तुम धर्म के लिए कर रहे हो, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, युद्ध करो। फिर श्री कृष्ण ने सिखाया। अंत में उसका निर्णय ये निकला कि अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयच्युत सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। मैं आपके वचन का पालन करूँगा, इतना ही मेरी समझ में आया है। आपने मुझे विश्वरूप दर्शन दिए, कर्मयोग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, सब मैंने सीख लिया है, लेकिन अंत में मेरा एक ही निष्कर्ष निकला है कि मेरा सब मोह जो था वो चला गया है, नष्ट हो गया है, और मुझे जो है विवेक प्राप्त हुआ है। अब मैं आप जो कहेंगे उसका अनुष्ठान करूँगा, उसको मैं पूरा करूँगा। ये उनका निष्कर्ष था। लेकिन अष्टवक्र गीता में क्या होता है कि जो अष्टवक्र जो छोटे से बच्चे हैं, 12 साल के छोटे युवा हैं, परंतु वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जनक महाराज जो हैं वो कई सालों से अपना राज चला रहे हैं, और बहुत, हमारे शास्त्र में उनके जैसा राजा दूसरा हुआ नहीं। तो ऐसे महान राजा जो बड़े भक्त भी थे, वो अष्टवक्र के चरणों पर बैठकर, अष्टवक्रों को अपने सिंहासन पर बिठाकर, वो भी अष्टवक्र मतलब कि 8 जो थे उनके शरीर में बेंड्स थे, तो देखने में भी बड़े कुरूप रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उनके शरीर पे ध्यान नहीं दिया, उनकी आत्मा पे, उनके ज्ञान पे ध्यान देकर उनके चरणों पे बैठ के सीखा। और क्या सीखा? अष्टवक्र जी ने उन्हें कहा कि तुम ही वो ब्रह्म हो जिसकी तुम ढूंढ रहे हो, तुम ही वो सत्य हो, तुम ही सर्व हो। तो ये बात जो थी, बड़ी बात है। जो महाराज थे वो तो अपना राजपाट चला रहे होंगे, उनको अचानक ये सुनना कि तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, तुम ही सत्य हो, तुम ही वास्तविकता हो, तुम सिर्फ एक देह या मन नहीं हो, उसकी ऊपर, उससे परे हो, ये परमात्मा तत्व जो होता है वही तुम हो। ये बड़ी बात है। लेकिन जनक महाराज जो है वो तुरंत समझ लेते हैं। और मैंने देखा कि पहले चैप्टर में तो ये सब हुआ, पहला दूसरे जो पार्ट शुरू हुआ तो जनक महाराज पहले ही समझ चुके हैं, और वो आश्चर्यचकित है कि क्या मैं ही वो हूँ, और आज तक मुझे पता नहीं था, और मैं इस बंधन में पड़ा हुआ था कि मैं देह हूँ, ये मनस हूँ, और आज तक मैं उसी से दुख का भोग कर रहा था। परंतु आपकी कृपा से मुझ में वो ज्ञान आज उदय हुआ है, और मैं आज बिल्कुल अपने आप को पूर्ण तरह स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। ये अर्जुन को नहीं हुआ। अर्जुन सिर्फ धर्म युद्ध के लिए तैयार हुए, पर उन्हें आत्मज्ञान नहीं।